हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग DSSS के कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि ABC और D के मध्य 5:2:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि C को 2000 रुपये D से अधिक मिलते हैं तो B का भाग क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि A को जो हिस्सा मिला है 5 मिला है, यानी 5x, ठीक है, क्योंकि इसका एक कांस्टेंट मान लेते हैं फ्रेंड्स x। तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो A को हम लोगों ने कांस्टेंट पहले x मान लिया, तो A का हिस्सा 5x हो गया, B का हिस्सा हो गया 2x, देन C का हिस्सा हो गया 4x एंड D का हिस्सा हो गया 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि C को D से 2000 रुपीज़ अधिक मिलते हैं, ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब ये देखिए, C का हिस्सा कितना है 4x है और D का हिस्सा कितना है 3x है। तो 4x माइनस 3x यानी इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 2000 रुपीज़ का। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2000, 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 2000, देन x की वैल्यू आ जाएगी 2000। तो B को प्राप्त हिस्सा कितना होगा। तो चूंकि x की वैल्यू हमारी निकल करके आ गई और B का हिस्सा कितना है 2x दिए रखा है, तो 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 2000 यानी कि 4000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। B का भाग हो जाएगा 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड्स। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1% से बढ़ाई जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी होगी। तो देखिए, वृत्त की त्रिज्या r होगी, ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है, ठीक है। अब आपको r पहले हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल में जो उसकी त्रिज्या थी r थी वो कितनी थी 100 थी, ठीक है, और बाद में 1% उसमें इंक्रीमेंट किया जाता है, यानी कि बढ़ा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में अगर उसकी त्रिज्या r जो है वो 100 रही होगी तो उसका क्षेत्रफल πr² रहा होगा, यानी कि 10,000 पाई, ठीक। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वृत्त की त्रिज्या कितने प्रतिशत बढ़ाई जा रही है 1%, ठीक है, यानी पहले अगर 100 रही होगी तो बाद में 100 + 1 यानी कि 101 हो गई। तो अब नए वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो वही रहेगा πr², यानी कि पाई इंटू नेक्स्ट जो नया r है यानी जो r2 है वो हो गया 101 का स्क्वायर। तो आपका जो नए वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 10,201 पाई, ठीक है। तो ये फर्स्ट था क्षेत्रफल, ये आ गया सेकंड क्षेत्रफल। अब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल में अंतर, तो ये जो सेकंड क्षेत्रफल आया है उसमें से फर्स्ट वाला जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है 201 पाई। अब फ्रेंड, इसमें पूछा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। तो हम लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, जितनी वृद्धि हुई है, जितना डिफरेंस आया, जैसे 201 पाई आया उसको लिख देना है अपॉन में सबसे पहला वाला क्षेत्रफल यानी कि 10,000 पाई, ठीक है, और इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 2.01% की वृद्धि। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन, यानी 2.01% की प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। यदि एक आयत का परिमाप 200 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा, ठीक है। तो आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है 2l + b होता है, यानी 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये है आयत का परिमाप का फॉर्मूला। अब आपको आयत का परिमाप दे रखा है 200 इक्वल्स टू 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसको सॉल्व करके यहाँ से हम लंबाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लंबाई हम लोगों को मिल जाती है 60 मीटर। तो अब देखिए, लंबाई हो गई 60 मीटर, चौड़ाई हो गई 40 मीटर।
तो फ्रेंड्स आयत का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला है L इंटू बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। सिंपली 60 इंटू 40 कर देंगे 2400 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ही इजी क्वेश्चंस DSSB एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित की गई। यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता है तो ₹300 अधिक मिलते हैं। तो मूलधन कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए कोई धनराशि है जिसको 2 वर्ष के लिए, टाइम देख लीजिएगा 2 वर्ष दे रखा है और साधारण ब्याज पर इसको लगाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो धनराशि स्टार्टिंग में हम लोग क्या मान लेते हैं कि x होगी, मूलधन हमारा x होगा। ठीक, और अगर इसको 3% अधिक दर पर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोल रहा है कि अगर 3% अधिक कर दिया जाए तो जो पहले इसको ब्याज मिल रहा था उससे ₹300 अधिक मिलेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड। तो इसमें देखिए इस इनिशियल में जो मूलधन था वो हमारा x था। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट R मान लेते हैं। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू RT अपॉन 100। ठीक है, तो मूलधन x मान लिया है। ठीक है, रेट को R ही रहते हैं, समय 2 वर्ष है, इंटू अपॉन 100 तो 2RX अपॉन 100। ये साधारण ब्याज हो गया पहले। अब प्रश्नानुसार अगर दर को 3% बढ़ा दिया जाए यानी रेट पहले R थी उसमें 3% की वृद्धि कर दी जाए यानी R+3 कर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो फिर से साधारण ब्याज का फॉर्मूला P उतना ही रहेगा, रेट और T आपका 2 वर्ष ही रहेगा। रेट को बढ़ा दिया गया है R+3 अपॉन 100। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 2RX + 6X अपॉन 100। ठीक है, तो ये रेट को 3% बढ़ाने के बाद का साधारण ब्याज है। अब फ्रेंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था। डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाता है 6x अपॉन 100। अब ये क्या बताता है कि जो सेकंड वाली राशि है वो कितनी ज़्यादा है फर्स्ट वाली राशि से, ₹300 ज़्यादा है। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है कि 3% अगर रेट को बढ़ाया जाए तो ₹300 ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 6x/100 ₹300 की इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू आ जाती है ₹5000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि ₹5000 इसका मूलधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भिन्न के अंश और हर का योग 14 है। यदि अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में से 3 घटा दिया जाए तो यह 1 हो जाता है। तो वो भिन्न क्या है, बहुत ही क्वाइट इजी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अंश और हर दोनों का योग दे रखा है 14 है। अंश में अगर 1 जोड़ा जाए और हर में से 3 घटा दिया जाए, ठीक है, अंश यानी न्यूमरेटर है और हर यानी डिनोमिनेटर है, तो यह 1 हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अंश मान लेते हैं यानी न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर हर जो है वो y दे रखा है और x + y की वैल्यू दे रखी है 14। ठीक है फ्रेंड्स, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए यानी x + 1 कर दिया जाए और हर में से 3 घटा दिया जाए यानी y - 3 कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ x - y = -4, ये आपका इक्वेशन जो है निकल के सामने आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन था एंड दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू आ जाती है 9, ठीक, और x की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो भिन्न पूछ रहा था, भिन्न कभी कैसे बनती है, अंश अपॉन हर, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको कर लेंगे तो यानी भिन्न आ जाएगी आपकी 5/9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन।
आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड्स। 9 संख्याओं के एक समूह का औसत 68 है। यदि एक संख्या को एक नई संख्या से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो औसत 72 हो जाता है। तो नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच क्या अंतर है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 संख्याओं का औसत समूह दे रखा है 68। अब एक संख्या को नई संख्या से प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो औसत कितना हो गया, बढ़ के 72 हो गया। तो नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच डिफरेंस पूछ रहा है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए 9 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 68 है, औसत दे रखा है, तो हम लोग योग ले लेते हैं 68 × 9 से, यानी कि 612। ये 9 संख्याओं का कुल योग है। अब पुरानी संख्या को नई संख्या द्वारा प्रतिस्थापित करने पर औसत कितना हो गया, बढ़ के 72। यानी अब 72 का जो नया योग आएगा, अगर उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 648। ठीक है, तो नई संख्या और पुरानी संख्या में डिफरेंस कितना होगा फ्रेंड, 648 माइनस 612 यानी 36 का डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए फ्रेंड्स। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।